नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हमारी कंपनी लगातार नुकसान में है और झुनझुनवाला साहब भी अपना स्टेक इसमें कम कर रहे हैं। कंपनी का नाम थोड़ी देर में बताएंगे, आप वीडियो लाइक कर लीजिए। हम पहले रिजल्ट में एक ही चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, वो है कंपनी का लॉस, जो कि 7 नंबर पॉइंट में आपको अक्सर रिजल्ट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप आओगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आओगे और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि कंपनी 3 करोड़ 78 लाख का नुकसान किया है। हमारे पोर्टफोलियो का धमाकेदार स्टॉक है ये। 7 करोड़ का नुकसान जस्ट पिछले क्वार्टर में था। यहाँ से अगर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी भयंकर नुकसान में थी, इस क्वार्टर में भी कंपनी भयंकर नुकसान में है। कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। अभी होली पे भी हमने आपको इसको लेने को बोला था, दिवाली पे भी हमने आपको लेने को बोला था। स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको कई साल पहले भी खरीद कर रखा हुआ है। इसीलिए मैंने टैगलाइन यूज़ की कि मेरी कंपनी लगातार नुकसान में है। अब आपको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ, उससे पहले रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ, रिजल्ट पे वापस आता हूँ। बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी को अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह पाएंगे। अगर हमको स्विंग ट्रेड करना है, उस पर भी हम डिसीजन देंगे कि स्विंग ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर समझने लायक है वो ये कि कंपनी बहुत साफ़ सुथरा रिजल्ट हमको पेश करके देती है, इसलिए अभी मैं कंपनी का फ़ैन हूँ। अच्छी बात है, इतने अच्छे क्लैरिटी के साथ बहुत ही कम ही कंपनियाँ हैं, आईटी को अगर छोड़ दिया जाए, जो इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ हमारे सामने रिजल्ट पेश करती हैं। जितना मन उतना जूम कीजिए, एकदम क्लैरिटी बरकरार रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ समझने लायक ये है कि कंपनी काम किस सेगमेंट में करती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, ठीक है। अब उस सेगमेंट में ये जो काम करते हैं वो ऐसा काम है कि एक बार बंदा सामान की डिमांड कर लिया, उसको मिल गया, वो सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिकरिंग पेमेंट जैसा कोई सिस्टम है नहीं, जिस कारण इनके पास वन टाइम रेवेन्यूज ज़्यादा आते हैं। और ये वन टाइम रेवेन्यूज पिछले क्वार्टर में भी कम हुए हैं, इस क्वार्टर में भी कम हुए हैं। इवन मार्च क्वार्टर पिछले साल का जो था वो भी डरावना टाइप का ही था। क्यों? मार्च के बाद वाला क्वार्टर क्यों था? क्योंकि यहाँ पर पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री बैठ गई थी, तो कई सारे स्टॉक्स को बड़ी चोट पड़ रही है। उसके बाद भी स्टॉक आप देख लीजिए, जहाँ पर हमने सजेस्ट किया था एक गिरावट के बाद, यहीं पर हमने आपको सजेस्ट किया था गिरावट के बाद 350 के आसपास, वहाँ से लगभग 16-17 रुपये ऊपर इस वक्त चल रहा है। स्टॉक कल की डेट में क्या कर सकता है वो अभी हम एनालाइज करेंगे, लेकिन एक बढ़िया मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में इसने दिखाया है। बाजार के साथ ये भी मजबूत होने की कोशिश किया है। सबको पता था रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अभी रिजल्ट कैसा है वो हम जांच लेते हैं। जस्ट पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें और यहाँ पर कंपेयर करें ऑपरेशन से रेवेन्यू, तो 232 करोड़ 243 करोड़, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम पिछले क्वार्टर से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले साल के इस क्वार्टर से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी बड़ा डेंट हमको झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है वो आप समझ सकते हो। देखो होता क्या है कि इस क्वार्टर में कोविड का कोई डेंट था नहीं 2020 वाले, और यहाँ पर हमको कोविड का डेंट झेलना पड़ा, इसीलिए इतना बड़ा डेंट है। टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे 260 करोड़ कंपनी कमाई 316 करोड़ के मुकाबले, जो कि कम है काफ़ी। और इसको हम इसी बेस पे सिक्लिकल बिजनेस होते हैं कुछ यहाँ पर, तो इसको हम इसीलिए इस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो जो हमारी इनकम हुई है वो थोड़ी सी बड़ी है। अब हम खर्चे पे चलते हैं। टोटल खर्चा 265 करोड़ का, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर से भी बढ़ गया। देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ गया और पिछले साल के इस क्वार्टर से भले कम हुआ हो, लेकिन उस रेशियो में नहीं कम हो पाया जिस रेशियो में इनकम घटी है, ठीक। तो यहाँ पर भी कंपनी कुछ खास मतलब हमारे सामने रिजल्ट पेश नहीं कर पाई है। अब अगर हम टैक्स की बात करें तो ऑफकोर्स सी बात है, लॉस हो रहा है, कुछ खास यहाँ पर हमको देना है नहीं। लेकिन 7 नंबर पॉइंट पे वापस चलते हैं और प्रॉफिट आप देख सकते हो। लगातार कंपनी रेवेन्यू 260 करोड़, खर्चा 265 करोड़, डायरेक्टली आप देख सकते हो कंपनी लॉस में है। लॉस में कितने? लगभग 4.25 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 78 लाख रुपए कंपनी के नुकसान हुए। बहुत छोटी सी कंपनी है लेकिन कमाल करती है, ऑन चार्ट भी करती है। और रियल लाइफ में इनके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आप ही खुद पैरवी करने लगो। 7 करोड़ का नुकसान पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इस क्वार्टर में 9.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक। अब यही सब चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। ये नंबर पॉइंट में 1 मिनट यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हो 38 करोड़, यहाँ पर देख रहे हैं 30 करोड़, यहाँ पर देख रहे हैं 41 करोड़। एम्प्लॉयज़ के ऊपर दिल खोल के पैसा लूटता है। जी हाँ, एम्प्लॉयज़ के ऊपर दिल खोल कर पैसा लुटाती है ये कंपनी। ये बिल्कुल ही एक सोशल पैरामीटर है। रिजल्ट में ये चीज़ नेगेटिव हो तभी अच्छा होता है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ही लेता हूँ। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बढ़िया पैसा खर्च करती है, जिस रेशियो में कमाई कम हुई उस रेशियो में इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर चोट नहीं मारी, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें, ये स्टॉक अगर हमारे कनेक्शन में ना हो तो हम कह देंगे हटाओ फालतू स्टॉक है, हम ऐसे स्टॉक हम देख ही क्यों रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैंने ये स्टॉक आपको ख़रीदने को बोला, चाहे होली पे बोला
चाहे दिवाली पे बोला, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। कारण यह है कंपनी की परफॉर्मेंस। कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, वॉल्यूम बढ़ाकर, जो कि डिमांड के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कंपनी अगर प्राइस हाइक करती है, वो सब चीज़ें इनके फेवर में जाएंगी। लेकिन ये दूर की खेती है, याद रखिएगा, ये दूर की खेती है। इसीलिए जिनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक चाहिए, सिर्फ वही इसमें बने रहें। फिर से कह रहा हूँ, मैं कितनी भी आपको सलाह दिया हूँ, जिनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक चाहिए सिर्फ वही इसमें बने रहेंगे। अदरवाइज आप लोग स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप एग्जिट कर जाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा 14 नवंबर के आसपास, जी हाँ 14 नवंबर, आप जाकर, वीडियो अवेलेबल है, ये तो स्टॉक हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट किया था। 14 नवंबर के आसपास यहीं पर आपको मैंने ये स्टॉक सुझाया था और बहुत बेहतरीन उसने यहाँ से रिटर्न दिया था। फिर से स्टॉक गिरा, संयोगवश देख लीजिए, होली पर, दिवाली पर यहाँ मिला और होली पर हमको यहाँ मिला। होली पर बहुत एग्जैक्टली हमने सही रेट नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया है। झुनझुनवाला साहब भी स्टेक कम कर रहे हैं, उस पर हम हो सकेगा एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, बाकी आप वो न्यूज़ भी जाकर चेक कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग ये स्टॉक होल्ड कर रहे होंगे। सबसे बेस्ट सजेशन क्या है कि जो भी लोग स्विंग ट्रेड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक, वो कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा दें, आप गंवाओगे कुछ नहीं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ये स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो इसलिए आप ऊपर के लेवल पे निकल जाओ, स्विंग ट्रेड कहीं और करो। जिनके पास स्विंगर पैटर्न है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। बाकी आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड ले सकते हो। लॉन्ग रन के लिए ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर मैनेजमेंट जिस हिसाब से काम करता है, इस कारण भी मुझे पसंद है। आपको हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ वगैरह दिखाई दें कि रिजल्ट ही नहीं अच्छा आ रहा है। खाक अच्छा स्टॉक है तो होता है, कई सारे स्टॉक्स मुझे ऐसे भी पसंद आ जाते हैं, जैसे कि कई साल पहले मुझे एयरटेल से प्यार था और आज भी है, कल भी शायद रहेगा। तो वही हाल इसका है। काफ़ी पहले मैंने ये स्टॉक, जब, अब मैं आपको कुछ एग्जैक्टली शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी पहले मैंने ये स्टॉक खरीदा था। दूसरी चीज़ एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक स्टॉक जब आपको बड़ा भयंकर रिटर्न दे जाता है तो आपका उससे लगाव हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इस स्टॉक के तरफ इंक्लाइंड हूँ थोड़ा सा, मैं इसके फेवर में बातें कर पा रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे गेंस दे दिया है। तो इस कारण आप अपना स्मार्ट डिसीजन जरूर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, चले या ना चले, मैं इसको कम से कम अगले 3 क्वार्टर, ठीक है, जब तक कोविड की 3rd 4th वेव सारी ख़त्म नहीं हो जाती, इंडिया नॉर्मलेंसी की तरफ नहीं लौट जाता, जो कि लौटने के पूरे आसार हैं, हम फिर से वापस आएंगे पटरी पे, हम फिर से दौड़ेंगे, फिर से सारी चीज़ें होंगी, तब तक मैं इस स्टॉक की परफॉर्मेंस रिजल्ट पे देखूंगा। तब अगर कंपनी कुछ ऐसा नेगेटिव हमारे सामने लाती है, उस वक्त मैं सोचूंगा। अभी भी मैं हैंडसम रिटर्न्स पे हूँ इस स्टॉक में। ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है और एडवाइस भी है कि किसी के कहने पे आपको किसी स्टॉक में नहीं बने रहना है। मैंने आपको होली में खरीदने की सलाह दी है और इस कारण मैं आपको ये भी सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड कर सकते हो, कम से कम 3 साल, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए, जो कि बेस्ट डिसीजन प्रेजेंट सिनारियो में होगा। लॉन्ग रन के लिए ये स्टॉक कितना बेहतरीन साबित होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। झुनझुनवाला साहब भी स्टेक कट कर रहे हैं, उनका भी कारण आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी होली की बजाय जिन्होंने दिवाली में लिया है उनको बहुत बेहतरीन रिटर्न ये अभी भी दे रहा है, तो आराम से वो एग्जिट भी कर सकते हैं। याद रखिए, एक सेफ स्टॉक अगर आपको 15-20% रिटर्न 6 महीने 7 महीने में दे देता है तो उसका सम्मान करना सीखिए। बाजार भले कितनी भी चल गई हो, 15-20% रिटर्न की वैल्यू लाइफ टाइम आप सोचेंगे तो बहुत बड़ी होती है। इसका थोड़ा सा सम्मान कीजिए। रिजल्ट भले ऑन पेपर बुरा है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए कंपनी बुरी नहीं है, ऐसी सिर्फ मेरी सोच है। आपकी भी अगर हो तो आप स्टॉक को रखिएगा, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर स्मार्ट डिसीजन जरूर लीजिएगा। आपके लिए डिस्क्लेमर यही है कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा है, इसलिए मैं इनकी तरफ थोड़ी सी इंक्लिनेशन दिखा सकता हूँ। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।